Hello everyone, Nisha this side. So today we are going to start second chapter of A1 level German. फर्स्ट के कंपैरिजन में जो हमारे पास सेकंड चैप्टर है वो काफ़ी छोटा है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. देखिए, चैप्टर सेकंड कैपिटल आइनहाइट लेक्सियन, तीनों का मतलब होता है यूनिट. ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बेस्टिमर आर्टिकल पढ़ेंगे, यानी कि जिसका मतलब इंग्लिश में होता है द. ठीक है, और द आप जानते हो इंग्लिश में हमारे पास होते हैं ए एन और द. ठीक है, ए और एन जो है कोई भी नॉन स्पेसिफिक या नॉन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं. द का हमेशा यूज़ होता है स्पेसिफिक, पर्टिकुलर या फिर डेफिनिट आर्टिकल के साथ. अब शुरू करने से पहले आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये याद होना मस्ट है. मैस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन, प्लूरल. इस साइड हमारे पास है नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव. आकुजाटिव और डाटिव हमारे पास इस चैप्टर में नहीं है क्योंकि अलग अलग आएंगे हर चैप्टर में. इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ नोमिनाटिव केस की हम स्टडी करेंगे. ठीक है, और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, नोमिनाटिव क्या होता है, आकुजाटिव क्या था और डाटिव. नोमिनाटिव हमेशा सब्जेक्ट होता है. ठीक है, जिसके बारे में बात करी जा रही है उसको बोलते हैं नोमिनाटिव. आकुजाटिव हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और डाटिव जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसका, सब्जेक्ट का. ठीक है, तो जूम बाइशपिल फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं ताकि हमारे माइंड में जो ये जो कंसेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो सके, हमें पता हो कि कहाँ पे कैसे क्या अप्लाई करना होता है. फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द कंप्यूटर ऑफ राल्फ. अब देखिए, दिस इज को जर्मन में बोलते हैं दास इस्त. ठीक है, दास इस्त. अब कंप्यूटर की अगर बात करें, कंप्यूटर को जर्मन में कंप्यूटर ही बोलते हैं. अब ये जो चीज़ मैंने आपको बोली थी जब फर्स्ट चैप्टर की वोकैबुलरी हम कर रहे थे, और कि डेयर, दास और डी के केस में मैंने बोला था कि ये तो आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, कि कौन सा किसके साथ यूज होता है. तो कंप्यूटर का केस जो है वो मेस्कुलिन होता है और वो नोमिनाटिव है. अब नोमिनाटिव कैसे, आप सोच रहे होगे कि ये नोमिनाटिव कैसे हुआ. मैंने आपको बोला था नोमिनाटिव हमेशा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात करी जा रही है. अब बात किसके बारे में की जा रही है यहाँ पे, कंप्यूटर के बारे में. तो ऑब्वियसली ये केस क्या हो गया, ये हमारे पास नोमिनाटिव का केस. ठीक है, तो आपको नोमिनाटिव को सब्जेक्ट क्यों कंसीडर करते हो और सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको पता चला होगा. इस तो ऐसे ही आप सेंटेंस में पता करोगे कि वो नोमिनाटिव का केस है, आकुजाटिव का है, डाटिव का. तो अभी आपको आकुजाटिव और डाटिव रिकॉग्नाइज करना नहीं आएगा क्योंकि वो हम आगे फर्दर चैप्टर्स में कवर करेंगे. इस चैप्टर में सिर्फ हमारे पास नोमिनाटिव का केस है तो हम उसी को समझ रहे हैं. तो दिस इज द कंप्यूटर ऑफ राग. तो ये हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि हमारे पास नोमिनाटिव का केस है. तो दास इस्त डेयर, यानी कि ये मेस्कुलिन है हमारे पास इसका जेंडर, तो आर्टिकल डेयर आएगा. डेयर कंप्यूटर वोन. ऑफ को हम जर्मन में बोलते हैं फोन. वो नहीं, फोन बोलेंगे, वो फोन राल्फ. ठीक है, और ये हमारे पास नोमिनाटिव और प्लस मेस्कुलिन का केस आ गया. नोमिनाटिव है हमारे पास केस, और मेस्कुलिन क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर का आर्टिकल हमारे पास है डेयर. ठीक है, यहाँ से आप चेक करोगे डेयर है. ये मैं बताना भूल गई, ये टेबल आपको याद करनी मस्ट है. देखिए, याद कैसे कर सकते हो आप, ऐसे याद कर लो, डेयर दास दी ये इतना तो आपको पता चल ही गया होगा. मैं काफ़ी जो है फर्स्ट चैप्टर से कई बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि डेयर मैस्कुलिन के लिए है, दास न्यूट्रल के लिए है, दी फेमिनिन के लिए है, और प्लूरल के लिए भी दी ही है. उसके बाद कैसे याद रखोगे, डेयर डैम डैम, दास तास डैम, डेयर डैम डैम याद रख लो. यहाँ पे फिर डैम है, फिर यहाँ पे डेयर है, फिर डैन है. दास तास तास दी. सेम रहेगा, दास दास दी. यहाँ पे डेयर डैम डैम. ठीक है, डैम डैम है, एक और डैम यहाँ पे लगाओगे, उसके बाद डेयर. ठीक है, और यहाँ पे प्लूरल के केस में डैन, या फिर सिंपल एक एन और ऐड, मतलब वो आप डिपेंड करेगा कि कैसा हमारे पास वो कैब का वर्ड आया है. कन्वीनियंस के हिसाब से एन या ई एन यहाँ पे हमारे पास ऐड होता है. ठीक है,
तो आप इसको याद रख सकते हो, डेयर दास दी दी, डैम दास दी दी, डैम डैम डेयर टैन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। दिस इज द बाइसाइकिल ऑफ अंजा। अब देखिए अंजा, अब मैं इसको भी जर्मन में आंजा कह रही हूँ, अंजा इंग्लिश में अगर बात करें तो ये बाइसिकल, आपको यहीं से पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, बाइसिकल के बारे में बात हो रही है, किसकी है, अंजा की, यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास है इस क्वेश्चन में, इस सॉरी क्वेश्चन में नहीं, स्टेटमेंट में है सब्जेक्ट, तो यानी कि केस किसका है, ये हमारे पास नोमिनेटिव का केस है, यानी कि दास इस्त, बाइसिकल का जो आर्टिकल होता है वो दास होता है। ठीक है, दास है यानी कि नोमिनेटिव, प्लस दास किस में आता है हमारे पास, न्यूट्रल में आता है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही सकते हो। तो नोमिनेटिव प्लस न्यूट्रल, दास फाराड, बाइसिकल को जो है जर्मन में फाराड बोलते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जर्मन बोलने के लिए आपको वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब आपको याद करते रहना चाहिए कि किस वर्ड को जर्मन में क्या बोलते हैं। ठीक है, दास इस्त दास फाराड फोन आंजा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिस इज द बे ऑफ मिस म्यूलर। दिस इज द बे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सिंपली हमको दे दिया है बे, दिस इज द बे, सब्जेक्ट की बात हो रही है, किसकी बात, मतलब किसी के बारे में बात हो रही है, यानी कि वो हमारे पास सब्जेक्ट गिवन है, केस हमारे पास आ गया नोमिनेटिव, दास इज दी टाशे फोन फ्रायू म्यूलर। तो ये हमारे पास जो टाशे होता है इसका केस दी होता है। ठीक है, नोमिनेटिव में बात करेंगे, देखिए आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, नोमिनेटिव में सिर्फ ये चलते हैं ये, अगर अकुजाटिव की बात होगी तो अकुजाटिव में अगर मैस्कुलिन हमारे पास आर्टिकल है तो वहाँ पे डेयर नहीं, आप डैम यूज़ करोगे। ठीक है, जहाँ पे अभी हम डेयर लिख रहे हैं ना कि डेयर कंप्यूटर, जैसे कि ये है, अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास अकुजाटिव या डाटिव की होती है तो यहाँ पे डेयर के प्लेस पे डैम पुट करते हैं। ये चीज़ आप याद रखोगे कि नोमिनेटिव का केस है तो आपको ये आर्टिकल पुट करनी है, अकुजाटिव का तो ये चलेंगे, डाटिव का तो ये केस चलेंगे। गेनेटिव भी होता है लेकिन वो हमारे पास A2 लेवल में आता है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दीज आर द बुक्स ऑफ पॉल। तो दास जिंड, आर आ गया, आर में आप जिंड करते हो। ठीक है, इस था, इसके लिए यूज किया इस्त, आर आ गया, आर के लिए यूज करोगे जिंड, क्योंकि ये हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारे पास मेन वर्ब के तौर पे है, तो ऑब्वियसली इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको एक चीज बताई थी, इज एम आर वोज वर डू डस कभी भी ट्रांसलेट नहीं होंगे अगर वो एज हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस में आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे थोड़ी है, नहीं है, मेन वर्ब के तौर पे हमारे सेंटेंस में यूज हो रहा है इनका, तो ये ट्रांसलेट होंगे इज इस्ट में होगा, आर जिंड में होगा। ठीक है, तो दास जिंड, बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स को हम ब्यूखर बोलते हैं। देखो बुक होता सिंगुलर तो बुक बोलते हैं, और बुक्स है यानी कि प्लूरल का केस है तो आ जाता है ब्यूखर। ठीक है, ये होता है। तो बुक्स का जो वो हमारे पास आर्टिकल होता है वो दी होता है, दी क्या होता है हमारे पास, प्लूरल में आएगा, बुक्स है। अगर सिंपल बुक होता तो हम उसको लेते उसमें फेमिनिन में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बुक्स है यानी प्लूरल कंसीडर करेंगे, नोमिनेटिव तो हमारे पास केस है ही, यानी कि दास जिंड दी बुखर फोन पाउल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस दैट दीज दोज प्लस नाउन, अगर इनके साथ नाउन हमारे पास आ रही है तो दी के साथ जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगी प्लस नाउन वो हमारे पास आती है। और अगर विदाउट नाउन हमारे पास है, मतलब ये हमारे पास दिस दैट दीज दोज तो आगे, लेकिन इनके बाद कोई भी नाउन हमारे पास सेंटेंस में नहीं दी गई तो सिंपली हम दास का यूज़ करते हैं, आप दास ही लिखोगे, कोई डेयर दी नहीं यूज़ करना, सिंपली दास। ये चीज़ याद रखना, अगर आपके पास दिस दैट दीज दोज के बाद कोई भी नाउन नहीं दी गई है, जैसे पीछे हमारे पास थी बुक्स हो गया, टेबल हो गया, ये सब नाउन ही तो होती हैं, अगर कोई नाउन नहीं है तो याद रखोगे दास आपको यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्लैडली को हम क्या बोलते हैं, गैन या गैरने, एक एडवर्ब होती है ये जिसका मतलब होता है ग्लैडली। ग्लैडली का मतलब क्या होता है, जो इंसान खुशी से किसी चीज़ को करे। ठीक है, यानी ग्लैडली, आई एम ग्लैडली परस्यूइंग माई A1 लेवल ऑफ जर्मन। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी से कर रही हूँ। तो तो मतलब क्या होता है, गैन या गैरने को हम ग्लैडली बोलते हैं, एडवर्ब होती है। यूसेज देख लीजिए, फॉर एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ के लिए हम गैरने का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास दिए गए हैं। क्वेश्चन देखिए,
वॉज माखन जी निश्ट जोगेन। फॉर्मली आप पूछ रहे हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल का ध्यान रखा जाता है। फॉर्मली इंसान से बात हो रही है, कन्वर्सेशन में हो आप, तो कैसे पूछोगे, जी का यूज करोगे। जी का मतलब यू होता है लेकिन वो फॉर्मल मैनर वाला होता है। डू का मतलब भी यू होता है लेकिन वो इनफॉर्मल मैनर वाला होता है। तो वाज माखन जी निश्ट जोगेन, वाज मोक्स्ट, दू के अकॉर्डिंग वर्ब कॉन्जुगेट होगी तो यहाँ पे मोक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे जी था तो म्योखन था, माखन था, सॉरी म्योखन कह रही हूँ, माखन। ठीक है, म्योक्स्ट दू निश्ट जोगेन। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है व्हाट यू डू ग्लैडली। ठीक है, और अगर निश्ट जो आ गया यानी कि व्हाट यू नोट डू सो ग्लैडली, आप नोट लगा दोगे वहां, व्हाट यू सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, आई लाइक टू रीड, अब जैसे आप रिस्पॉन्स करोगे, आप कैसे भी कर सकते हो कि आपको जो चीज़ पसंद है नहीं है, मतलब इट्स टोटली अप टू यू ऑब्वियसली। सो आई लाइक टू रीड, इश लेजे गैन। रीड को जर्मन में बोलते हैं लेजे। इश के अकॉर्डिंग लेजन होता है टू रीड, तो इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करेंगे, ई एन हट के लेजे हो जाएगा, इश लेजे गेन। गेन को लास्ट में लिखोगे। फर्स्ट पे हमारे पास सब्जेक्ट है, सेकंड पे हमारे पास वर्ब आएगी कॉन्जुगेटेड, थर्ड पे हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है यानी कि गेन आ गया। लाइक, आई डोंट लाइक टू डांस, मुझे डांस करना पसंद नहीं है, कैसे लिखोगे, इश तांजे, तांजन होता है तांजेन, टू डांस, इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करोगे, ई एन हटेगा, तांजे रह जाएगा, तो इश तांजे निश्ट जोगेन। आई डोंट लाइक टू मतलब है निश्ट जोगेन। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखोगे। अब देखो, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि जो ये वीक डेज होते हैं इनको, और जो मंथ के जो हमारे नाम होते हैं उनको हम जर्मन में क्या बोलते हैं, ये आगे फर्दर चैप्टर्स में हम सीखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, ये आर्टिकल अगेन मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ याद करते चलना, इनको फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना है। वोख, वोख का मतलब होता है वीक, दी इसका आर्टिकल है, वोखन ई एन ऐड हो गया यानी प्लूरल का, प्लूरल हमारे पास वो हो गए वीक्स। टाग, डेयर टाग डे, प्लूरल टाग डेज, डेयर वोखन टाग वीक डे, प्लूरल वोखन टाग वीक डेज, दास वोखन एंड डे वीकेंड। ठीक है, अब देखो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को जर्मन में क्या बोलेंगे। एक तो याद रखोगे जितने भी डेज हमारे पास होते हैं सबका आर्टिकल डेयर ही होता है यानी मेस्कुलिन। ठीक है, याद रखना है। मोन्टाग, डेयर मोन्टाग को हम मंडे बोलते हैं, मोन्टाग को हम बोलते हैं मंडे। डेयर दाइनस्टाग, दाइनस्टाग को हम बोलते हैं ट्यूसडे। डेयर मिटवोक, मिटवोक को हम बोलते हैं वेंसडे। डेयर डोनस्टाग, डोनस्टाग को हम बोलते हैं थर्सडे। डेयर फ्राइटाग, फ्राइटाग को हम क्या बोलेंगे, फ्राइडे। डेयर जामस्टाग, जामस्टाग को हम बोलते हैं सैटरडे। डेयर जोनटाग, जोनटाग को क्या बोलते हैं, संडे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रेपोजिशन, डेज और वीकेंड। डेज और वीकेंड जब हमारे पास आएगा तो उसके साथ हम ओन यूज करते हैं यानी कि आम, जर्मन में हम यूज करेंगे आम। आम किससे मिलकर बना है, आन प्लस डैम से। ठीक है, डैम से, और डैम क्यों, यहाँ पे केस हमारे पास देखिए, अब मैं बताती हूँ डैम यहाँ पे हमारे पास क्यों आया है। ये मैस्कुलिन थे हमारे पास, आर यानी कि सारे डेज जो है मैस्कुलिन है। अकुजाटिव का केस है यानी कि ये डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होते, सब्जेक्ट का इनडायरेक्ट वो इम्पैक्ट इनके ऊपर होता है, इस वजह से ये मैस्कुलिन तो है लेकिन इसमें आप डेयर नहीं यूज कर सकते क्योंकि नॉमिनेटिव है। ठीक है, ये नॉमिनेटिव में डेयर यूज करते हो, ये अकोजाटिव है, इस वजह से हमने डैम लिया है। यानी कि आम प्लस डैम, डेज और वीकेंड के लिए आप आम यूज करते हो, इन डेयर इन द वीक, वीक में अगर बात हो रही है मतलब इन द वीक, वीक की बात होती है तो वहां पे आप इन डेयर यूज करते हो। नेक्स्ट देखो, हाउ टू मेक प्लूरल फॉर्म्स इन जर्मन। जर्मन में प्लूरल फॉर्म कैसे बनाई जाती है उसको देखेंगे। जितनी भी प्लूरल फॉर्म होती है नाउन्स की इन जर्मन, टेक द आर्टिकल, वो हमेशा आर्टिकल दी लेती है। हमेशा याद रखोगे जितनी भी प्लूरल फॉर्म होंगी आर्टिकल दी होगा, आंख बंद करके इस चीज को याद रखो, दी आर्टिकल वहां पे आएगा। अब कुछ केस पढ़ेंगे
केस वन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता सिंगुलर और प्लूरल में। कैसे? लहरर, लहरर का मतलब होता है टीचर। डेयर आर्टिकल है, प्लूरल में आर्टिकल दी हो जाएगा। ठीक है, दी को हम ई से रेफर करते हैं, आपको पता होगा। डेयर को हम आर से रेफर करते हैं, दास को हम एस से रेफर करते हैं। ठीक है, और प्लूरल भी हमारे पास क्या होता है, प्लूरल को हम दी से रेफर करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस अभी अपना टेबल देखी थी, उसको मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, उसको अच्छे से याद रखो। ठीक है, डेयर लहरर यानी टीचर, सेम, कोई चेंज ही नहीं आएगा। वो वाला केस पढ़ रहे हैं जिसमें चेंज नहीं आता, बस क्या डेयर का दी हो जाएगा प्लूरल को रेफर करने के लिए। नेक्स्ट है डेयर कंप्यूटर। कंप्यूटर को जर्मन में भी कंप्यूटर ही बोलते हैं, दी कंप्यूटर। डेयर सीडी प्लेयर, दी सीडी प्लेयर। डेयर ज्वाइफल, ज्वाइफल का मतलब होता है डाउट। ठीक है, ज्वाइफल का मतलब क्या होता है, डाउट होता है, दी ज्वाइफल। डेयर मार्शन, मार्शन क्या होता है, गर्ल, लड़की को हम जर्मन में मार्शन मेडशन बोलते हैं, मार्शन नहीं, सॉरी। सिंपल ए का प्रोनाउंसिएशन आ होता है और ए मिटुमलाउट का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। ठीक है, मेडशन, डेयर मेडशन, गर्ल यानी कि दी मेडशन। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ मेस्कुलिन नाउन, जितनी भी मेस्कुलिन नाउन होती है जो एंड हो, किससे, ई आर से जो एंड हो, वो कौन सा रूल फॉलो करती है, ये वाला। ठीक है, अब केस टू देखना, एस गेट्स एडेड, जिसमें एस ऐड हो वो केस हम देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, दास आउटो, दास आउटो, कार को जर्मन में ऑटो बोलते हैं, दास आउटो। दी आउटोज, एस ऐड हो गया, कार्स। डेयर कुली, कुली यानी कि पेन, पेन को हम कुली बोलते हैं, दी कुलीज यानी पेन्स। दास हांडी, हांडी को मोबाइल बोलते हैं और प्लूरल में दी हांडीज, मोबाइल्स। डेयर रेडियर गुमी, रेडियर गुमी को हम इरेजर बोलते हैं, प्लूरल में दी रेडियर गुमीज, इरेजर्स हो गया। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। केस थ्री में एन ऐड हो, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं। डेयर नामा, नामा इसमें यहाँ पे दी नामन, एन ऐड हो गया यानी कि नेम्स। डेयर फैमिली यानी फैमिली, डेयर फैमिलियन, फैमिलीज। दी शूला, शूला, शूला का मतलब स्कूल। दी शूलन, शूलन एन ई एन हेड हो गया यानी कि स्कूल्स। दी टाशा, टाशा यानी कि बैग। दी टाशन, दी टाशा, दी टाशन बैग्स, एन एड हुआ है। दी लैम्प, लैम्प, लैम्प यानी लैम्प। दी लैम्पन यानी कि लैम्प्स। ठीक है, नेक्स्ट केस है जिसमें ई ऐड हो, लास्ट में ई जिसमें ऐड हो। देखो, दास हेफ्ट, हेफ्ट का मतलब होता है नोटबुक, प्लूरल केस में दी हेफ्ट, ई ऐड हो गया, सिंपल क्या हो गया, नोट बुक्स। डेयर ब्लाइस ब्लिस, सॉरी, ब्लाइस्टिफ्ट, डेयर ब्लाइस्टिफ्ट, ई आई था तो आई साउंड करेगा, राइट। तो ब्लाइस्टिफ्ट, ब्लाइस्टिफ्ट, डेयर ब्लाइस्टिफ्ट यानी पेंसिल। दी ब्लाइस्टिफ्ट यानी कि पेंसिल्स। डेयर प्लाकार्ड, प्लाकार्ड का मतलब होता है जो पोस्टर होते हैं, जो प्ले कार्ड होता है उसको हम प्लाकार्ड बोलते हैं। दी प्ला, प्ला हो जाएगा सिंपली। ठीक है, यानी कि पोस्टर्स या प्ले कार्ड्स। नेक्स्ट है डेयर टिश, टिश का मतलब होता है टेबल। दी टिश, ई ऐड हो गया यानी कि टेबल्स। नेक्स्ट केस है जिसमें ई आर ऐड हो लास्ट में। ये देखो, दास किंड, किंड यानी चिल्ड्रन, तो यहाँ पे दी किंडर, ई आर ऐड हो गया तो वो हो गया चिल्ड्रन। नेक्स्ट है दास बिल्ड, पिक्चर है, पिक्चर्स नहीं आएगा। दास बिल्ड, दी बिल्डर, पिक्चर्स। दास फील्ड, फील्ड या एरिया, दी फील्डर, फेल्डर, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एरियाज या फील्ड्स, एरिया ही होता है, एरिया का एरिया, फील्ड्स। केस सिक्स हमारे पास है ई एन लास्ट में ऐड हो, जिसमें देखो दी आंट वोट का मतलब होता है आंसर, प्लूरल में हो जाएगा दी आंट वोटन। ठीक है, ये चिल्ड्रन क्यों लिखते हैं, ये ऊपर वाले का है, जो ऊपर था हमारे पास उसका यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ठीक है, इसका हमारे पास होगा आंसर्स। दी रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब रिएक्शन। नेक्स्ट है ये बिल्डर और फेल्डर, ये ऊपर वाले का लिखा होगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या आएगा, रिएक्शनन। ठीक है, यानी रिएक्शंस। दी रिलीजियन, रिलीजियन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रिलीजियोनन। ठीक है,
नेक्स्ट है केस 7, एन ई एन जिसमें ऐड हो, एन ई एन गेट्स एडिड, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के केस देखते हैं। दी लहरीन फीमेल टीचर है, इसमें ऐड होगा एट द एंड एन ई एन, लहरीन, ठीक है, दी लहरीन। और उसके बाद नेक्स्ट है दी स्टूडेंटिन फीमेल स्टूडेंट, दी स्टूडेंटिनन, दी फ्रियोंडिन फीमेल फ्रेंड, दी फ्रियोंडिनन, ठीक है, ये हमारे पास एन ई एन ऐड हो गया। केस 8 देखिए, ए ओ यू चेंज हो जाता है, ए मिट उमलाउट, ओ मिट उमलाउट एंड यू मिट उमलाउट में चेंज हो जाए, ऐसा केस हमारे पास देखते हैं। डेयर ब्रूडर, ब्रूडर का मतलब होता है ब्रदर, दी ब्रूडर, ब्रू, ठीक है, ब्रू नहीं पढ़ोगे, ब्रू पढ़ोगे प्लूरल में। डेयर वाटर, वाटर का मतलब होता है फादर, प्लूरल में बात करें तो दी वेटर, यहाँ पे वाटर है, ये वेटर हो गया, ठीक है। दी म्यूटर, दी मूटर, मूटर का मतलब मदर होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दी म्यूटर। दी टोक्टर, टोक्टर का मतलब डॉटर होता है, यहाँ पे आ जाएगा ट्योक्टर, दी ट्योक्टर डॉटर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए केस 9, ए ओ यू जो है वो चेंज हो जाएगा, ए उमलाउट, ओ उमलाउट, यू उमलाउट में प्लस ई भी ऐड होगा साथ में। यहाँ देखिए डेयर जार्ट्स, जार्ट्स का मतलब होता है सेंटेंस, प्लूरल में दी जार्ट से यानी कि सेंटेंसेस। डेयर स्टूल, स्टूल, स्टूल मतलब चेयर, दी स्टूला, दी स्टार्डट यानी सिटी, दी स्टेडटे, स्टेडट, दी श्वान, स्पॉन्ज या डस्टर को हम श्वान बोलते हैं, दी श्वेने, ठीक है। केस 10 देखिए, ए ओ यू चेंज हो जाता है, ए मिट उमलाउट, ओ मिट उमलाउट, यू मिट उमलाउट प्लस ई आर ऐड होगा, पीछे हमारे ई ऐड हो रहा था, यहाँ पे ई आर गेट्स एडेड। दास बुक, बुक, दी ब्यूखर, दास वोट यानी वर्ड, दी व्योटर, डेयर मान यानी मैन, दी मेनर, ठीक है। केस 11 देखिए, कोई भी पैटर्न जो फॉलो ही ना करे, दास दीमा, टॉपिक या थीम को बोलते हैं दी थीमन, ई एन ऐड हो गया। दास म्यूजियम, दी म्यूजन, ठीक है, कोई भी पैटर्न को फॉलो थोड़ी कर रहा है, अपने आप ही चेंज हो रहे हैं। दास जेंटरूम, सेंटर, दी जेंटरूम सेम रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाँ ये चैप्टर हमारे पास इतना ही था। अब इस चैप्टर की वोकेबलरी देख लेते हैं जो आपको याद रखनी मस्ट है। देखिए, इन डेयर फ्राइजाइट, फ्राइजाइट का मतलब होता है इन द फ्री टाइम, इन डेयर का मतलब इन द, फ्राइजाइट मतलब फ्री टाइम। दास हॉबी, हॉबी, दास बुक, बुक, दास कैफे, कैफे, दास काफे, कैफे। डेयर कंप्यूटर, कंप्यूटर, दी फर आब्रीडुंग, डेट या मीटिंग को हम क्या बोलते हैं, दी फर आब्रीडुंग। वान का मतलब वैन, डेयर फ्यूंड, फ्रेंड, मेल होगा क्योंकि डेयर है। दी फ्यूंडिन, फ्रेंड है, फीमेल। दी लेउटे, पीपल को लेउटे बोलते हैं। डेयर फुसबाल, फुसबाल यानी कि फुटबॉल। उसके बाद टेनिस स्पीलन, टू प्ले टेनिस को हम बोलते हैं टेनिस, टेनिस स्पीलन। नेक्स्ट है जोगन, जोगन को हम का मतलब होता है टू जोग, जो जोगिंग करते हैं मॉर्निंग में वो वाला। दास कीनो, कीनो का मतलब होता है सिनेमा। दास थिएटर, थिएटर का मतलब सिनेमा नहीं है, थोड़ा उल्टा है, कीनो का मतलब सिनेमा है और थिएटर का मतलब है थिएटर। दास म्यूजियम या म्यूजियम, इसका मतलब होता है म्यूजियम। दी म्यूजिक, म्यूजिक का मतलब होता है म्यूजिक। दास स्विम बार्ड, दास स्विम बार्ड का मतलब है स्विमिंग पूल। स्विमन का है टू स्विम। फोटोग्राफिरियन, टू क्लिक फोटो, दास फोटो का मतलब फोटो। कोखन, टू कुक। राइजन, टू ट्रेवल। सिंगन, टू सिंग। तानजन, टू डांस। फ्राई हाबन का मतलब है टू बी फ्री, या एयर हार्ट फ्राई मतलब ही इज फ्री, टू बी फ्री। बेरूफ उंड आर्बाइट, बेरूफ का मतलब होता है प्रोफेशन, उंड का मतलब होता है एंड, आर्बाइट का मतलब होता है वर्क। आर्बाइटन का मतलब है टू वर्क। बाय का मतलब है एट या फिर नियर टू या फिर फोर के लिए भी हम यूज करते हैं। ये एक डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है, अभी नहीं आएगा हमारे चैप्टर में, हम यहाँ पे नॉमिनेटिव पढ़ रहे थे तो बाय हमारे पास नेक्स्ट जहाँ पे हम डाटिव के केस रीड करेंगे वहाँ हमारे पास आएगा। डेयर बेरूफ, प्रोफेशन या जॉब। फोन मतलब फ्रोम या बाय। Was sind Sie von Beruf? What are you by profession? What are you by profession को हम कैसे पूछते हैं? Was sind Sie von Beruf? Dear Arzt, आर्स्ट का मतलब होता है डॉक्टर, मेल। डेयर है तो मेल है। दी आर्स्टिन, आर्स्टिन का मतलब है डॉक्टर, फीमेल। दास क्रांकन हाउस, क्रांकन हाउस होता है हॉस्पिटल।
नेक्स्ट देखो, डेयर फ्रेजियर। फ्रेजियर का मतलब होता है हेयर ड्रेसर या फिर बार्बर को हम बोलते हैं। दी हैंड वर्करीन यानी कि क्राफ्ट्स या हैंडी जो व्यूमन होती हैं उनको बोलते हैं। डेयर जर्नलिस्ट, डेयर है मेल जर्नलिस्ट की बात हो रही है। दी कैलनेरिन, कैलनेरिन का मतलब है वेट्रेस, दी है और आई एन एट द एंड है वेट्रेस। डेयर कोक, कोक का मतलब होता है कुक या शेफ, मेल, कुक या शेफ हो सकता है मेल। नेक्स्ट है दी कोकिन, कुक या शेफ फीमेल क्योंकि दी था। डेयर क्रांकन फ्लेजर, डेयर है, क्रांकन फ्लेजर का मतलब नर्स होता है। डेयर या डी पे डिपेंड करेगा मेल है फीमेल है, डेयर है तो मेल है। दास रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। डेयर कोलीग, कोलीग का मतलब कोलीग मेल, डेयर है तो मेल। कोलीगिन है, डी है फीमेल कोलीग। दी फर्मा, फर्मा का मतलब होता है कंपनी। डेयर लहरर, डेयर है तो टीचर, डेयर लहरर। और मतलब जब आपको कुछ भी ना दे रखा हो ना, डेयर दी वगैरह कुछ भी ले, तो एक चीज़ याद रखोगे, प्रोफेशन को आप जो है मस्कुलिन कंसीडर करके चलोगे, हमेशा डेयर करोगे। ठीक है, कभी भी अपनी तरफ से कुछ और मत ऐड करना। जर्मन में जब भी आपको कोई प्रोफेशन दे रखा है और आपको नहीं आइडेंटिफाई आप कर पा रहे हो या वहाँ आगे से ही आपको क्लैरिटी के साथ नहीं बताया गया, तो आप डेयर कंसीडर करते हो। डी शूला, शूला स्कूल। डेयर कोर्स, कोर्स। दी मकानिक कैरिन, मैकेनिक फीमेल, दी है एरिन है लास्ट में फीमेल। डेयर पोलिस्ताइज, पोलिजिस्ट, पुलिस मेल। दी स्टूडेंटिन, स्टूडेंट फीमेल। स्टूडेरियन टू स्टडी। दी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटाट, दी यूनिवर्सिटाट यूनिवर्सिटी। द सेमिनार, सेमिनार। डेयर टैक्सी फारर, टैक्सी ड्राइवर। दास टैक्सी, टैक्सी। दास ऑटो, ऑटो कार। फारन टू ट्रैवल। दी फरकाउफरीन क्या होता है, सेल्समैन को बोलते हैं दी फरकाउफरीन। नेक्स्ट है देयर आबंड, आबंड इवनिंग। डेयर नाकमिटाग मतलब आफ्टरनून, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था ये। डेयर मोमेंट, मोमेंट। इम मोमेंट, इन द मोमेंट। दी स्टूंडर, आर, स्टूंडर का मतलब होता है आर यानी घंटा। डेयर टाग, डे। दी वोखा, वीक। प्रो वोखा का मतलब होता है, प्रो का मतलब है पर, वोखा का मतलब वीक, पर वीक। दास वोखन एंड डे वीकेंड। डेयर वोखन टाग वीक डे। दास यार, ईयर। आल्ट ओल्ड। इश बीन यारे आल्ट, आई एम दिस मच ईयर्स ओल्ड। ये मैं अभी आपको हमारी ये वोकेबलरी ख़त्म होने वाली है, मैं आपको 5-6 इंट्रोडक्शन जो सेंटेंस है जर्मन में वो मैं आपको बताऊंगी। डेयर टर्मीन, अपॉइंटमेंट। मोर्गन, टुमोरो। एक चीज़ याद रखोगे जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, एक ये मोर्गन होता है, एक ये मोर्गन होता है। डिफरेंस है, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। कैपिटल एम है तो उसका मतलब होता है मॉर्निंग, स्मॉल एम है उसका मतलब होता है टुमोरो। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखोगे। नाक्ट, नाक्ट्स का मतलब होता है एट नाइट। माइस्टेंस का मतलब है मोस्टली। नोक का मतलब है स्टिल। वोखन, वोखन टागे की बात करते हैं वीकडेज की, जो अभी हमने नोट्स में किया भी था। मोन्टाग मंडे, दाइंस्टाग ट्यूसडे, मिट वोक वेंसडे, दोनोस्टाग थर्सडे, फ्राइटाग फ्राइडे, जामस्टाग सैटरडे, जोनटाग संडे। अब देखिए दी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। दी डेयर फैमिलियन नामा, फैमिली, फैमिली, हाँ ठीक है। दी एड्रेसी, एड्रेस। दी स्ट्रासे, स्ट्रीट। दी हाउस नंबर, हाउस नंबर। दी पोस्ट लाइट जाल, जो पोस्ट कोड होता है या जिप कोड जो होता है वो होता है। डेयर वो नोट, जो लिविंग प्लेस होता है, यहाँ पे मिट गया है। नेक्स्ट है दास गेबुट स्टार्टुम। गेबुट स्टार्टुम का मतलब होता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। नेक्स्ट है डेयर गेबुट सोट, जहाँ पे आपका बर्थ होता है यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है मेनलिश, मेनलिश का मतलब होता है मेल। वेबलिश का, वाइबलिश का मतलब होता है फीमेल। दास फॉर्मूलार का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आंडियर, विस्टिग, व्योटर उंड वेंड्यूगन। आंडियर का मतलब होता है अदर, विस्टिग का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वोटर का मतलब होता है वर्ड्स, उंड का मतलब एंड, वेंड्यूगन का मतलब फ्रेजेस, अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। या, यस, नाइन, नो। दी नोटिस, नोट और मीम्स। ठीक है, उसके बाद है दास
बाइशपील एग्जाम्पल मैंने बताया था। डेयर श्लूजेल, श्लूजेल का मतलब होता है की। दास वोटर बुक, दास वोटर बुक क्या होती है? डिक्शनरी। दा जिमर रूम। हाबन टू हैव या ओन। पाजन टू सिट, टू सूट या फिर फिट। जूखन टू सर्च या फिर लुक फॉर। वाटन टू वेट। आल ओल हायर हेयर। गैन ग्लैड या ग्लैडली। इश स्विम गेन, आई स्विम ग्लैडली, ये बताने की जरूरत नहीं है, हमने पीछे किया। गेन टू गो। एज गेट जो, इट इज गोइंग ओके। एज गेट जो का मतलब होता है ओके, इट इज गोइंग ओके। लाइडर अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश। दास गेट लाइडर निश्ट, दैट डजेंट वर्क अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? दास गेट लाइडर निश्ट। ग्रोस बिग। ल्यूस्टिस फनी। न्यू न्यू। सुपर सुपर। टोल ग्रेट। फील मच या आलोट। विकलिश रियली। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन की कुछ 3-4 लाइनें बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आपको अपना नाम बताना है, मतलब आपको अपने नाम के बारे में बताना है, तो आप 3 वेज में बता सकते हो जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। सबसे पहले जैसे कि मैं कहूँगी इश बिन निशा, जो भी आपका नाम होगा आप कहोगे। या फिर आप बोल सकते हो, दूसरा वे क्या है हमारे पास? माइन नाम इस्त, जो भी आपका नाम होगा। ठीक है, दूसरा आप तरीका कौन सा है? इश हाइजर, जो भी आपका नाम है। ठीक है, 3 वेज हैं क्या बताने के? अपना नाम। दूसरा है, अगर आपको बताना है कि आप कितने साल की हो, तो आप क्या कैसे कहोगे? इश बिन मतलब जो भी उम्र है, फॉर एग्जांपल मैं 19 कहूँगी, मतलब 19 फॉर एग्जांपल लेते हैं। नोइनसेन, जो भी आपकी एज होगी यहाँ पे वो लिखनी है आपको। इश बिन नोइनसेन यारे आल्ट, यानी कि आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? ठीक है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो आप कैसे कहोगे? इश कोमे आउस, मतलब कि ये आप का आंसर जब होगा जब आपसे कोई पूछे वेयर यू कम फ्रॉम, जो भी आपकी सिटी है या प्लेस का नाम है, आप यहाँ पे लिखते हो इश्को में आउस, जो भी है। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल आपकी सिटी है जो भी। फिर एक होता है कि भाई आप पैदा जहाँ हुए वो अलग होता है, और एक है कि आप करंटली जहाँ रहते हो, तो उस केस में आप कहते हो इश वोने इन, इश वोने इन, जहाँ पे भी आप रहते हो। ठीक है, यहाँ पे आप उसका नाम लिखते हो। 4 सेंटेंस हमारे पास ये हो गए। उसके बाद और क्या क्या होता है? एक आपकी एज हो गई, एक आप कहाँ से आते हो यानी बिलोंग करते हो, एक जहाँ आप रहते हो, एक आपका नाम हो गया। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ भी बता सकते हो, जैसे कि हमने पीछे देखा इश स्विमन, जो है इश स्विमर गैन, यानी कि आई स्विम ग्लैडली, इश स्विमर गैन। और जो भी आपको पसंद है, इश तानसे गैन, जो आपको पसंद है नहीं पसंद है वो भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। चलिए, अभी के लिए 4 ही हमारे लिए इनफ है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, सबसे पहले हाँ, आप एक और मैं इसमें एक और बता सकती हूँ अभी कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। ठीक है, या आप कौन सी लैंग्वेज से परिचित हो, जैसे कि आप इसमें कहोगे इश स्प्रेशर, स्प्रेशर, जैसे कि आप बोल सकते हो हिंदी, इंग्लिश, और जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होती हैं जहाँ से आप आते हो वो लैंग्वेज। उंड, जब भी आप एंड करना चाहो तब आप उंड का यूज़ करते हो, वरना आप ये कोमा लगाते हो। इश स्प्रेशे हिंदी इंग्लिश उंड। जैसे अभी आप जर्मन सीख रहे हो, आपको जर्मन थोड़ी थोड़ी आती है, तो आप प्रॉपर जर्मन तो नहीं लिखोगे, तो आप लिखोगे एटवास, और जर्मन को हम क्या बोलते हैं? डोइच बोलते हैं, यानी कि अ लिटल बिट या समथिंग इसका मतलब होता है, लेकिन डोइच मतलब कि आपको कम आती है लेकिन आप परिचित हो थोड़ा सा, तो आप क्या लिखते हो? इश स्प्रेशे हिंदी इंग्लिश, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, वेदर इट्स हरियाणवी, राजस्थान, वो मराठी, मारवाड़ी, बंगाली,
जो भी है, ठीक है। und etwas Deutsch आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये 4-5 कुछ लाइनें हैं वैसे सिंपल इंट्रोडक्शन की, आप इनको यूज़ कर सकते हो। आगे और एडवांस लेवल की हमारे पास आगे आती भी हैं, उसको हम आगे चैप्टर्स में सीखते हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर जो है इतना ही था। एज आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर कि हमारा सेकंड चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।